नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। ये है मीरा रोड का काशी चर्च इलाका, जहां पर सन 2009 से लेकर अब तक का बीएसयूपी स्कीम के तहत इमारतें बन रही है। करीब 15 साल होने को आया है, अब तक ये इमारतें नहीं बनी हैं। मैं जहां पर खड़ा हूँ ये वो इलाका है, ये करीब 15 एकड़ का इलाका था, जहां पर ये बीएसयूपी स्कीम के तहत इमारतें बनकर गरीबों को दिए जाने वाले थे। उस दौरान जो धांधलियां हुई है उसकी अगर परत दर परत खुली जाए तो यहाँ के स्थानीय जो छुट भैया नेता है वो जरूर जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। वर्ष 2009 में जब यहाँ पर केंद्र सरकार से करीब 370 करोड़ रुपया, जो कि 2005 में ही महानगर पालिका में आ चुका था, वो 370 करोड़ रुपए में 2009 तक केवल सर्वे ही हुआ है, किसी भी इमारत का काम शुरू नहीं हुआ था। यहाँ के स्थानीय निवासी और श्रीनाथ महात्रे ने इस स्कीम में अपने आप को शामिल करने से दूर रख लिया था। उनका कहना था कि वो इस स्कीम में शामिल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि जब तक ये इमारतें बनकर तैयार नहीं होती है तब तक वो शामिल नहीं होते। तो उनका विरोध जो तब से लेकर उनके जो सुपुत्र है पूर्व नगर सेवक सचिन मात्रे, उन्होंने उसका विरोध जारी रखा और उन्होंने इस स्कीम में लाभ नहीं लिया, जबकि उनके यहाँ पर घर और दुकानें भी मौजूद है आज भी। बहरहाल आते हैं हम इस बीएसयूपी स्कीम के तहत के यहाँ पर एक शिकायतकर्ता जो दहीसर में रहता है, उसने काशीमीरा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी कि उसके साथ में चीटिंग हुई है, उसके साथ में फ्रॉड हुआ है, उससे लाखों रुपए ऐंठे गए हैं और यहाँ पर घर देने के नाम से उसके साथ में जो ठगी हुई है, उस शिकायत के आधार पर काशीमीरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और एफआईआर दर्ज करने के बाद में रोज नए नए उसमें खुलासे होने लगे हैं। इस संदर्भ में अब तक का काशीमीरा पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अब जमानत पर रिहा हो चुके हैं। करीब 15 सालों से ये बीएसयूपी स्कीम के तहत भ्रष्टाचार चल रहा है। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर, या यूँ कहें कि स्थानीय जो नेता है, इन नेताओं ने इन यहाँ के भोले भाले लोगों को अपने झांसे में लेकर पहले तो उनके घर तुड़वाए और घर तुड़वाने के बाद में उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलने के लिए एक एक घर को दो दो तीन तीन घर दिखाया है और इस स्कीम का फायदा लेते हुए यहाँ पर बोगस लाभार्थी, जिसे हम कह सकते हैं, उन बोगस लाभार्थियों को भी यहाँ पर फ्लैट अलॉट हुए हैं। करीब 15 साल से ये भ्रष्टाचार चल रहा है। स्थानीय निवासी रामभवन शर्मा ने इस संदर्भ में कई मर्तबा मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से लिखित शिकायत की, उसका फॉलोअप लेते रहे, लेकिन मनपा ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया और ना ही कभी गंभीरता दिखाई। आइए हम शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं रामभवन शर्मा से कि रामभवन शर्मा जी, आप ये बताइए, आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और ये जो बीएसयूपी स्कीम है इसे आप कैसा देखते हैं? किस तरह का अब तक यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है? बोगस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर लोगों ने यहाँ पर घर हत्या है और जो लाभार्थी है वो बताए जा रहे हैं कि मीरा भाईंदर शहर के कम और आसपास के परिसर जैसे ठाना, मुंबई, दहीसर, यहाँ वहाँ के वो लाभार्थी। तो आपने इस पूरे स्कैम को कैसे देखा अब तक? देखिए, ये शुरू से ही विवादों में रहा है। जैसे आपने कहा कि पिछले जब भी 2007 में सब प्रक्रिया आई, 2009 में जब सर्वे का आया तो केशवनाथ महात्रे जी ने विरोध नहीं किया, बल्कि काफी लोगों ने, आदिवासी समाज के लोगों ने विरोध किया। उस टाइम पे मैंने भी विरोध किया था, लेकिन हमने कहा था उस वक्त कि एक एक इमारत को बनाई जाए और उसमें लोगों को रहने को दिया जाए और फिर क्रमवारी से बनाया जाए। लेकिन यहाँ की स्थानीय जो लोक प्रतिनिधि थी, नगर सेविका, अभी भूतपूर्व नगर सेविका श्रीमती मीरा देवी यादव जी ने लोगों को, नागरिकों को, ठेकेदारों से और मनपा के कुछ जो अधिकारी थे उनके मिलीभगत से सभी लोगों को गुमराह किया कि आप जल्दी घर खाली करोगे तो आपको जल्दी घर मिलेगा। इसके बेचारे ने, नागरिकों ने मीरा देवी के ऊपर भरोसा किया और अपना घर खाली करके लोगों को दिया। लेकिन आप देखें कि 2009 से ही ये विवादों में रहा है। मेरा कहना है कि इसमें महानगर पालिका के भूतपूर्व आयुक्त से लेकर मनपा के अधिकारी और जो स्थानीय लोक प्रतिनिधि, ये सभी मिलकर करके इस प्रकार का घोटाला किया है। और एक घोटाला कम से कम 100 से 125 करोड़ रुपए का घोटाला है। यदि आप देखने को जाएंगे तो एक फ्लैट बनाने का जो खर्चा आता है, मिनिमम आप 10 पकड़ते हैं तो 700-800 फ्लैट जो है ये बोगस है। और इसमें ऐसा है कि घर ही नहीं है उनको घर देने। मैं ज्यादा दूर आप जाने दीजिए, मीरा देवी यादव खुद के नाम पे उन्होंने 2-2 फ्लैट करने की कोशिश की। एक फ्लैट शौचालय में फॉर्म भरी, वो कैंसिल हुआ। दूसरा भी जो 913 जो फ्लैट लिया है
वो भी फ्लैट के अंदर आप देखेंगे तो बोगस खरीदी खत है, तो जो है अपने पति के नाम पे जो दुकान लिया है वो भी बोगस गुमस्ता के आधार पे लिया है। तो इसमें मनपा के जो तकरार निवारण समिति थी, वो तकरार निवारण समिति को हमने तकरार किया था। 2014 में मीरा देवी के पति रामलाल राजपति यादव का दुकान कैंसिल किया गया गुमस्ता का बोगस का रिपोर्ट आने के बाद। फिर वहां के राजनीतिक दबाव में आकर के, स्थानीय नेताओं के दबाव में आकर के 2016 में पास। तो ये तकरार निवारण समिति में जो अधिकारी थे ये भी भ्रष्ट है। ये भ्रष्ट नहीं होते तो ये भ्रष्ट नगर सेविका को और उसके पति को घर कैसे अलाउड करते। उसके बाद ठनके, सदाशिव ठनके और श्री दीपक सिंगारे, इसके बारे में हम कई सालों से लगातार तकरार कर रहे हैं, लेकिन मनपा के अधिकारी, मनपा के आयुक्त जरा भी इस कार्रवाई नहीं किए। इसी के तहत आप देख रहे हैं कि ठनके और सिंगारे ने दीपक खाम्बित का बोगस हस्ताक्षर का मैंने 10 कॉपी फ्लैट का, एक 10 फ्लैट का कीमत आप पकड़िए 20 लाख रुपया, तो कितना होता है। ये बोगस सिग्नेचर है दीपक खाम्बित का। ये जो आप देख रहे हैं सब बोगस सिग्नेचर है दीपक खाम्बित का। दीपक खाम्बित को जब मैंने दिया तो खुद चौंक गए और उन्होंने कहा कि अरे भाई ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। फिर उन्होंने 2009 के बाद ये तो 10 मिले हैं, ऐसे दरवेश में कितना होंगे, पिनाकोलो में कितना होंगे, उसके बाद अपना दूसरे शिफ्टिंग में कितना होंगे। तो इस प्रकार से चौकसी होनी चाहिए। इसकी चौकसी काशीमीरा पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर दयानंद भारती ने दर्ज किया, तो ये दयानंद भारती के दर्ज होने के बाद वहां के पीएसआई अमोल यादव जो है कदम साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बजवले साहब डायरेक्ट इसके ऊपर सुपरविजन कर रहे थे। लेकिन अचानक जब स्थानीय लोक प्रतिनिधि के धीर श्यामलाल यादव को बुलाया गया और अचानक से इंक्वायरी जो है कि उनके पास से हटा दी गई, तो इसमें राजनीतिक दबाव में इंक्वायरी वहां पे रोक दी गई है। और आप देखिए कि 11 तारीख को पत्र दिए हैं, आज हो गया है तारीख कितना, 21 तारीख, 22 तारीख हो गया, अभी तक के दीपक खाम्बित के अर्जी पे एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। जिस दिन इसके अंदर एफआईआर दर्ज होगा और श्री सदाशिव ठनके और श्री दीपक सिंगारे और मीरा देवी के जेठ श्यामलाल यादव, ये तीनों का यदि आप सीडीआर निकालिए मोबाइल का, तो इसमें बहुत बड़ा भंडाफोड़ होगा। और कम से कम मैं बोलता हूं 500 से 700 बोगस घर जिनका घर ही नहीं है। ठीक है, मनपा ने उस टाइम पे ठहराव किया था कि अस्तित्वात असलेला घर मालकाना घर आणि दुकान मालकाना दुकान देण्यात येईल। तो जिनका घर अस्तित्व में था, यदि उनका बच्चे छोटे थे, तो महापालिका ने एक पॉलिसी बनाया कि एक आदमी को, पति पत्नी को एक घर और एक दुकान मिलेगा। तो यदि बच्चे छोटे थे तो लोगों ने क्या किया, बेचा, या किसी ने भाई को दिया, या किसी ने अपने भांजे को दिया, लेकिन उनका घर था। अभी उनके पास नक्शा है, ये देखिए आपको 2 मिनट में दिखा दूंगा, ये नक्शा है। ये नक्शा हम आपको बता दें, इस नक्शे के अंदर जिसका घर है और उनको यदि घर मिला है तो कोई बोगस नहीं, लेकिन इस नक्शे में वो घर नंबर ही नहीं है। और इनको नंबर देने का काम श्री सदाशिव ठनके, श्री सिंगारे और यहाँ के स्थानीय लोक प्रतिनिधि मीरा देवी अपने पूरे परिवार को, उनका एक ही घर था जनता नगर में, आप जाके किसी से भी पूछिए, आगे उनका शटर था और पीछे दरवाजा था। एक घर को उन्होंने दुकान भी ले लिया पूरे, पर बेटे के नाम से लिया, अपने नाम से लिया, अपने जेठ के नाम से लिया, अपने पति के नाम से लिया, इतना तक के एक बेचारा हार वाला चौहान था, उसका भी घर अपने नाम पे करने को दिया। तो उन्होंने अपने बच्ची के बेटी के नाम से, निशा रामलाल यादव के नाम से फॉर्म भरा, लेकिन वो खारिज हो गया। तो इस तरह से बहुत बड़ा स्कैम है। आपको पता होगा कि परसों के दिन आदरणीय लोक प्रतिनिधि विधायक श्री प्रताप सरनाईक साहब ने जैसे विधानसभा में एक प्रश्न किया और उस पर मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने कहा कि आर्थिक गुने शाखा के मार्फत इसकी चौकसी होगी। आप देख रहे हैं कि यदि ये 700-800 बोगस लाभार्थी यदि बाहर होते हैं, आपको जानकारी के लिए एक और बता देना चाहता हूं कि मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त के नेतृत्व में नई एक समिति गठित हुई है, लेकिन ये समिति ठीक ढंग से काम कर पाएगा कि नहीं, ये पर प्रश्न चिन्ह है। क्यों? कि इसके पहले की जो तकरार निवारण समिति थे उसके अंदर सभी भ्रष्ट अधिकारी ने, अदानी के, रसनिंग के, उसके बाद जो है कि मनपा के कर्मचारी, अधिकारी, इन लोगों के भ्रष्ट के कारण ये भ्रष्ट रूपी जो है कि एक जंजाल बन गया। और आज है कि सच्चे जो लाभार्थी है जिनको घर मिलना चाहिए वो आज बेघर है। मैं एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के अधिकारी लोग जिस तरह से संरक्षण दे रहे थे, ठनके सिंगारे, आपको बता दूं कि ये राजीव आवास योजना के कर्मचारी थे। राजीव आवास योजना का सिर्फ और सिर्फ सर्वे का काम हुआ, राजीव आवास योजना यहाँ पे शुरू ही नहीं हुई। तो इतने सालों से इनको ठेके पे ठनके और सिंगारे को रखा किसने और इसको संरक्षण किसने प्राप्त किया है, आज तक की इसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए और इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ठनके और सिंगारे ने बहुत बड़ा घोटाला किया है और 100 से 125 करोड़ का घोटाला है। धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए थे ये रामभवन शर्मा जो स्थानीय निवासी है और ये सालों से मनपा प्रशासन को शिकायत करते आ रहे हैं कि इस BSUP स्कीम में जो
घोटाला हुआ है उसकी जांच की जाए और जो बोगस लाभार्थी है जिनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए हैं उन लाभार्थियों पर कार्रवाई करके जो यहाँ के एक्चुअल जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे थे उनको दिया जाए, ऐसी मांग करते आ रहे थे। लेकिन उनकी मांग पर अब तक सुनवाई नहीं हुई थी। बहरहाल जब दहिसर के एक शिकायतकर्ता ने काशीमेरा पुलिस थाने में इसकी एफआईआर दर्ज की, तब काशीमेरा पुलिस ने निहायत ही ईमानदारी से अपना काम शुरू किया और इस पूरे स्कैंडल को बाहर निकालने के लिए जिन लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनाए थे, ऐसे करीब 6 लोगों को काशीमेरा पुलिस के इस केस के इंचार्ज अमोल यादव ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया और वो लोग बहरहाल इस वक्त जमानत पर है। लेकिन वो 6 लोगों के बाद में और भी जब यहाँ के स्थानीय निवासी जिन्होंने इस घपले को अंजाम दिया था या वो इस घपले में शामिल थे, उन लोगों को जब काशीमेरा पुलिस थाने में जांच के लिए बुलाया गया, तब यहाँ के एक स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ने काशीमेरा पुलिस थाने में दस्तक दी और वहां से इस केस को अपने राज्य मंत्री द्वारा पुलिस को पर दबाव बनाया गया और इस केस को ट्रांसफर करके पहले तो क्राइम ब्रांच में इसे शिफ्ट किया गया और क्राइम ब्रांच से अब इस मामले को ईओडब्ल्यू में शिफ्ट किया गया है। इस पूरे मामले में स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक ने भी सदन में आवाज उठाई थी और उस आवाज उठाने के बाद में मनपा प्रशासन ने एक समिति की यहाँ पर नियुक्ति की है, जो 9 लोगों की समिति है, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त से लेके नीचे लिपिक तक का ऐसे 9 लोग हैं। ये समिति अपनी क्या रिपोर्ट पेश करेगी, क्या अपनी जांच वो कर पाएगी, तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो घपला हुआ है और जिन 6 लोगों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उन 6 लोगों के अलावा क्या इस घपले के जो मास्टरमाइंड है, जिन्होंने यहाँ के भोले भाले लोगों को अपने बहकावे में लेकर उन्हें पर जाल फेंक कर उन्हें बहकाया, उनसे दस्तावेज लिए और यहाँ पर उन्हें दोबारा या डबल उन्हें घर देने या दुकान देने की कोशिश की, ऐसे लोगों को भी पुलिस के हिरासत में जाना चाहिए। पुलिस के हाथ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि पूरे स्कैम का भंडाफोड़ हो सके। बीएसयूपी स्कीम में जिस तरह से इस बड़े घपले को अंजाम दिया गया है, उस घपले में स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े नेताओं का भी हाथ रहा है। कई सारे यहाँ पर घोटाले हुए हैं। पुलिस पर यहाँ पर अब दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि राजनेताओं के दबाव में पुलिस अब इस जांच को सही दिशा तक जाने नहीं दे रही है, ऐसा हमें सूत्रों से पता चला है। काशीमेरा स्थित काशी चर्च इस इलाके में, काशी गावठन इस इलाके में ये जो बीएसयूपी स्कीम के तहत जो इमारतें बन रही है, हर एक इमारत में करीब 300 से 400 फ्लैट बन रहे हैं। अब तक का कुछ बिल्डिंगें तैयार हुई है और कुछ बिल्डिंगें बननी बाकी है। यहाँ के जो बाधित लोग थे उन लोगों को या तो महानगर पालिका ने साल के हिसाब से 74-75 हजार रुपए मुआवजा दिया है, किराया दिया है, या फिर उनके लिए शिफ्टिंग दी गई है जहां पर वो लोग इस वक्त रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर हमारी भी नजर बनी रहेगी और इसमें जो भी नई अपडेट, नया खुलासा होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखना है कि यहाँ की स्थानीय पूर्व भाजपा की नगर सेविका मीरा देवी यादव पर इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देने के चलते उन पर शिकंजा कसता है या फिर इस मामले को आहिस्ता करके दबा दिया जाता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।